दोपहर के समय मदन लाल जी अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आते तो रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिलता, जो उनसे कहता, बाबूजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। मदन लाल जी को उस पर दया आ जाती। वो उसे हर रोज कभी 20 रुपए तो कभी 50 रुपए दे दिया करते थे। एक दिन की बात है, मदन लाल जी के ऑफिस की छुट्टी थी, तो उस दिन मदन लाल जी अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाजार गए हुए थे। लेकिन वो लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी मदन लाल जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से शाम होने लगी तो वो लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से मदन लाल जी अपनी पत्नी के साथ नजर आए। वो उसे किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उसने दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। मदन लाल जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी विमला जी को किसी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज लगा रहा था और हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी विमला जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज लगा रहा है। तभी मदन लाल जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए, शायद वही लड़का आवाज लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी किनारे पर खड़ी की और उसके पास आने का इंतजार करने लगे। जब वो लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 रुपए निकाल कर दे दिए। ये देखकर विमला जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो जी? तो उस लड़के ने कहा, मेम साहब, मेरा नाम भोला है, मैं अनाथ हूं, मेरे माता पिता नहीं है, इसीलिए मैं भीख मांग कर खाता हूं। कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आईं। तो विमला जी अपने पर्स से 500 रुपए निकालकर उस लड़के के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ये लो बेटा, इन पैसों से कुछ काम करो, लेकिन आज के बाद कभी भी भीख मांग कर नहीं खाना। एक बार भीख मांगने का मतलब 100 बार मरने के समान होता है। विमला जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उनके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मनी मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे बढ़ गया। वो कुछ दूरी चल पाया था कि उसने देखा एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो अपने दोनों पैरों से ही कई करतब दिखा रहा है। उसके इन करतबों को देखने के लिए ढेरों लोग इकट्ठे हो रखे हैं और बीच बीच में तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति भी था जो कि स्वस्थ दिख रहा था। करतब खत्म होने के बाद वो आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था, वो वहां उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। एक दिन शाम के समय मैं एक सुनसान रास्ते से जा रहा था। वहां से गुजरते हुए मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक नवजात बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था, क्योंकि वो विकलांग था। उन्होंने उसे इसलिए फेंक दिया ताकि इससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और ये नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा ये लल्ला था। भोला ने उसकी ये कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए हैं, फिर भी वो लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना करतब दिखा रहा है और पैसे कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं क्यों भगवान से शिकायत कर रहा हूं कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए आंखें दी हैं, तो फिर मुझे तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। नहीं नहीं, आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाऊंगा। जब वो आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था। कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी अपने आप ही मिल जाती है। बस वही हुआ भोला के साथ भी। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि एक बार भीख मांगना 100 बार मरने के समान होता है। इसीलिए आज उसने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था कि तभी उसे एक चाय के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। भोला भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह वो चाय वाला बराबर चाय बना रहा है और लोग उसकी चाय को किस हद तक पसंद करते हैं। उसने भी उस दिन उस अंकल की चाय खरीद कर पी, ये देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वो चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा,
अंकल जी, आप ये चाय का धंधा कब से करते हैं? तो चाय वाले ने बताया कि ये धंधा उनके पिताजी भी किया करते थे। भोला ने सोचा, तभी ये इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा? उसने उस चाय वाले से पूछा, अंकल, क्या मैं भी ये धंधा कर सकता हूं? उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहां आसपास मत करना, क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहां पर सारे मेरे बंधे हुए ग्राहक हैं, तो वो मेरे पास ही आएंगे। इसलिए तुम ऐसा करो, बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वहीं पर अपना स्टॉल लगाकर अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली। अब भोला रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोकर भगवान की पूजा करता, भगवान का नाम लेकर चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता कि आइए आइए, चाय पीकर अपना दिन शुभ बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे? चाय पीकर ही तो अपना मूड ठीक बनाएंगे। भोला ये सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल इंसान हो, उसका भी दिल पिघल ही जाता और उसके पास आकर एक कप चाय जरूर पीकर जाता। चाय से ज्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थी। वो इतने प्यार से बोलता कि कोई कोई चाय प्रेमी तो एक की जगह 2 कप चाय पीकर जाता। कुछ ही दिनों में भोला इतना फेमस हो गया कि हर व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम ही रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफी फर्क पड़ने लगा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी भोला चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वो ऐसी कैसी चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वो चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपनी दुकान में बिठाया और उन्हें चाय पिलाई। जब वो उसे चाय का पैसा देने लगा तो भोला बोला, नहीं अंकल, आपसे ही मैंने ये काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए, और गुरु से कोई शिष्य पैसे ले ये तो शोभा नहीं देता। उस चाय वाले ने सोचा, क्यों ना भोला को अपनी परेशानी भी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, ताकि उनके ग्राहक बने रहें। लेकिन भोला की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो भोला से कुछ भी कहें। उनका उदास चेहरा देखकर भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल, आप उदास लग रहे हो? तो वो चाय वाला बोला, बेटा भोला, मैं कैसे कहूं, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानी बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मालूम है, मैं अगर अपनी परेशानी कहूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला बोला, अंकल आप एक बार बोलकर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूंगा। तब वो चाय वाला बोला, बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोल ली है ना, तब से मेरी दुकान में ग्राहक ना के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं। इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले से चलता है। मेरा घर यहां से पास ही पड़ता है, इसीलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूं। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। कहकर वो चाय वाला उदास होकर बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, बस इतनी सी बात है अंकल, इस परेशानी को तो हम चुटकी में हल कर लेते हैं। वो कैसे बेटा? अरे अंकल, ना ही मेरा कोई घर है और ना ही परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूं। आप निश्चिंत होकर अपना कारोबार कीजिएगा। भोला की बातें सुनकर वो चाय वाला आश्चर्यचकित होकर भोला को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वो मनी मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। अगले दिन ही भोला ने अपना सारा सामान लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वो वहां से कहां जाए, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माँ पिताजी की कमी खल रही थी। काश आज उसके भी माता पिता होते तो उसका भी अपना परिवार होता और वो भी कह सकता था कि मेरा भी परिवार है। लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मनी मन निर्णय लिया कि एक दिन वो वक्त को बदल कर रहेगा। उसने अपने आंसू पोंछे और पहुंच गया दूसरे शहर में और मनी मन बोला, अब तो आप खुश रहना अंकल, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहां भी वो वही लाइन दोहराता जो लाइन वो पहले बोलता था,
भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर वहां लोग रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहां पिए या कहीं और जाकर पिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। ऐसा सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कुछ उसकी वो मासूमियत भरी लाइन को बार बार बोलने के लिए कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार भोला धीरे धीरे वहां भी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीर घरों के लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को अपने घर का ऑर्डर देने लगे, जिससे भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब भोला ने इस शहर में एक छोटा प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया और देखते देखते भोला चाय वाले की डबल मंजिल से ट्रिपल मंजिल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। उसने एक सुशील संस्कारी लड़की देखकर शादी भी कर ली। उधर मदन लाल जी और विमला जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे सुधीर और विनीत अपने पैरों पर खड़े हो गए। दोनों बेटे अपने माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। जब भी विमला जी का मन करता तो वो अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू उनके पास 30 त्योहारों पर भी मिलने के लिए नहीं आते थे। मदन लाल जी तो अपने मन को किसी तरह मना लेते थे कि बच्चों को आजादी से जीने दो, लेकिन विमला जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। इसीलिए वो बहुओं द्वारा कई बार अपमानित होकर भी पोते पोतियों से मिलने चली जाती। मदन लाल जी विमला जी की मोह माया को देखकर हैरान हो जाते कि जो औरत दूसरों को जीवन भर आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक मात्र के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। यह सोचकर मदन लाल जी मुस्कुरा कर रह जाते। ऐसा नहीं था कि मदन लाल जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वो भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वो विमला जी को वहां जाने के लिए मना भी नहीं करते थे और खुद ही उन्हें अपने बेटे बहू के घर लेकर चले जाते, फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों ना सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन विमला जी ये कहकर मरम का काम कर देती थी कि अरे अपने ही तो बच्चे हैं, अपनों के कहने का क्या बुरा मानना। फिर क्या था, मदन लाल जी भी चुप हो जाते थे। एक दिन दोनों बेटे बहुओं ने अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए कहा, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो गए हैं, आप लोगों को भी तो अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ की जरूरत है। इसीलिए आज से आप दोनों हम दोनों भाइयों के पास रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर मदन लाल जी सब समझ रहे थे कि आज तक जिन बच्चों ने हमें एक बार भी अपने घर में मान सम्मान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान मनोहर के साथ मीठी मीठी बातें करके अपने साथ रखने की बातें कर रहे हैं। लेकिन विमला जी तो अपने बेटे बहुओं की बातों में आकर अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई और अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों का साथ तो चाहिए होगा ना। अगर कल जाएंगे उससे अच्छा है हम आज ही बेटे बहू के पास चलें, और वैसे भी हमारे पूरे पैसों पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दें या बाद में, बात तो बराबर है। विमला जी के बार बार कहने पर मदन लाल जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह उनका बड़ा बेटा सुधीर अपनी बीवी बच्चों के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी विमला जी बोली, अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? सुधीर बोला, हाँ मां, रात में ही एक डीलर का फोन आया था, अगर मैं उससे आज के आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात की है वो कैंसिल कर देगा, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी सुधीर से बात चली रही थी कि तभी विनीत भी अपना बैग और अपने बीवी बच्चों को लेकर बाहर निकला। तो विमला जी बोली, बेटा क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? अरे नहीं मां, असल बात यह है कि जिस ऑफिस में मैं काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी उस बॉस का फोन आया था, उसने कहा है अगर मैं आज के आज ही अपने बिजनेस में पैसे नहीं लगाऊंगा तो वो मुझे अपने साझे से हटा देगा।
इसीलिए मुझे भी जल्दी ही जाना पड़ रहा है। तभी विमला जी बोली, अरे वो सब तो ठीक है, परंतु हम दोनों को कौन लेकर जाएगा? इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा सुधीर बोला, अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए, और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़ी रहते हो, और ना ही आप लोगों को हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मजे से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसको भी टाइम मिलेगा आप लोगों को आकर ले जाएगा। तभी विमला जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रात में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही तैयार हो जाते। अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होगे, और रात भी बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए आप लोगों को जगाना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ, आप तब तक अपनी सभी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना, ताकि हमें बार बार गांव ना आना पड़े। कहकर दोनों बेटे बहू विमला जी के पैर छूकर बाहर निकल गए। विमला जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रही कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक मदन लाल जी सोकर भी नहीं उठे थे। जब वे सोकर उठे तो देखा पूरा घर शांत और वीरान लग रहा था। उन्होंने विमला जी को आवाज लगाई, विमला, ओ विमला। जी अभी आई, कहती हुई विमला जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गईं। तो उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा घर सूना सूना सा लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? विमला जी ने मायूस होकर जवाब दिया, अजी वो दोनों तो अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें जरूरी काम आ गया था, और मुझसे बोलकर गए कि पापा से हमारी तरफ से माफी मांग लेना। देख रहे हैं जी, हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। विमला जी की निस्वार्थ प्रेम भरी बातें सुनकर मदन लाल जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी पत्नी कितनी भोली है। इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। पर वो अपने बेटों की मक्कारी को समझ रहे थे कि वे लोग यहां सिर्फ पैसे लेने आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो हमें अपने साथ नहीं लेकर गए। ऐसे ही 1-2 महीने बीत गए। तभी एक दिन मदन लाल जी अचानक अपने ही घर में सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। विमला जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास के ही अस्पताल में लेकर गईं। वहां जाने पर डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ज्यादा देर हुई तो शायद मदन लाल जी कभी भी अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। डॉक्टर की बातें सुनकर विमला जी घबरा गईं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनके पास जितने पैसे थे वो सब उन्होंने जमा करवाए। फिर अपनी सहेली सविता को फोन करके उसे सारी बातें बताईं। तो सविता जी बोली, अरे विमला, जो पैसे तुमने अपने बेटों को दिए थे अब तो पूरे 2 महीने होने जा रहे हैं। अब तक तो वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा रहे होंगे, तो क्यों ना तुम उनसे ही अपने पैसे वापस मांग लो। विमला जी को सविता जी की बात सही लगी, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे सुधीर को फोन लगाया और उसे सारी बातें बताते हुए रोने लगी। सुधीर बोला, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पापा ने जितने पैसे दिए थे वो सारे तो मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर विनीत के पास होंगे तो आप उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फोन करता हूं। कहकर उसने फोन रख दिया। विमला जी सुधीर की बातें सुनकर दंग रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने जिन बेटों को समझदार बता रही थी, समय आने पर वही बेटे ऐसा जवाब देंगे। फिर भी मजबूरन उन्होंने विनीत को फोन लगाया और उसे भी सारी बात बताई। तो उसने भी कह दिया, क्या माँ, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर से जाता है, इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो आपके सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए हैं। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही हैं तो मैं कहां से ला कर दूं? मेरे पास तो पैसों की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में पूछे बिना ही फोन काट दिया। अब विमला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहे हैं। यही सोचकर विमला जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। तो बातचीत के दौरान विमला जी ने उन्हें बताया
कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो आंख दिखा रहे हैं। तो सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों के पास फोन करके उन पर दबाव डाला कि उन दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि वो उनकी हारी बीमारी में काम आए। और तो और तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायर होने के बाद उनसे सारे पैसे भी मांग लिए और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आई तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुमको अभी के अभी अपने माता पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों द्वारा धमकी देने पर बड़ा बेटा सुधीर अपने मां बाबूजी को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर ले गया, क्योंकि उसकी पत्नी पूनम घर पर ही रहती थी और विनीत की पत्नी पिंकी ऑफिस जाती थी, इसीलिए वो उनकी सेवा नहीं कर पाती थी। अब मदन लाल जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज्यादा थे। सुधीर तो 5 दिन में ही खर्च करके थक गया। उसने तो अपने हाथ खड़े कर दिए और अपनी मां से साफ साफ कह दिया, मां, पिताजी के इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्चा नहीं उठा सकता। विमला जी बोली, बेटा विनीत से बोलकर उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। विमला जी के इतना कहने की देर थी कि उनके बेटे सुधीर का गुस्सा फूट पड़ा। वो क्रोध के मारे चिल्लाता हुआ बोला, क्या मां, आप लोगों ने चंद पैसे क्या दे दिए, हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, जो आए दिन बस अपने पैसों की धौंस देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको, बता देना, मैं अभी दे दूंगा, और फिर अभी के अभी मेरे घर से निकल जाना, और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चिल्लाता हुआ सुधीर वहां से बाहर चला गया। बेचारी विमला जी आंसू बहाती वहीं बैठी रहीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम किए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना डालकर जल्दी से अस्पताल जाने के लिए वहां से निकल गईं। वहां जाकर अपने पति को खाना खिलाया। तब तक नर्स ने आकर कहा, मैडम आप डॉक्टर साहब से जाकर मिल लीजिए, वो कब से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप यहां पर थी ही नहीं। विमला जी दौड़कर डॉक्टर के पास गईं तो डॉक्टर ने बताया कि मदन लाल जी के ऑपरेशन में 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख का नाम सुनते ही विमला जी को चक्कर आने लगे। वो मन ही मन सोचने लगी कि काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति का कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटे बहू के आगे हाथ भी नहीं जोड़ने पड़ते। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति ने इन नालायकों को पैसे ना दिए होते, लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बंधी हुई थी। सोचकर ही वो रो पड़ी। वो अपने आप को संभालते हुए बोली, मैं पैसों की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूं। तो डॉक्टर बोला, जितना जल्दी करोगे उतना ठीक रहेगा। विमला जी अब क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें मालूम था कि अगर विनीत के पास फोन करेंगी तो उसका जवाब क्या होगा, फिर भी मरती क्या ना करती। उन्होंने हिम्मत करके फोन लगाया। बार बार फोन लगाने के बाद भी उसने विमला जी का फोन नहीं उठाया। तो विमला जी ने सोचा क्यों ना वो उसके घर ही चली जाएं, ताकि आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वो समझ जाए। यही सोचकर विमला जी अपने बेटे विनीत के घर जाने के लिए निकल पड़ी। जब वो विनीत के घर गईं तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब उनके पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने तो ये मकान बेच दिया है और कहीं दूसरी जगह पर घर खरीद लिया है। जब विमला जी ने उसके नए घर का एड्रेस पूछा तो उन्होंने कहा कि नए घर का एड्रेस तो हमें नहीं पता है। विमला जी परेशान होकर वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वो कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी कि तभी वो एक कार से टकरा गईं। वो कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेज गति से भागने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी। उन्होंने उसे देख लिया और तुरंत उस गाड़ी वाले को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। कुछ लोगों ने विमला जी को उठाया और उन्हें पानी पिलाया। विमला जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वो पूरे होश में थी। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वो हक्की बक्की रह गईं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा विनीत ही था। उसने जब अपनी मां को देखा तो उसने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे मां, आप यहां? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से ही मिलने के लिए आ रहा था। बेचारी विमला जी जब उन्होंने विनीत के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और उन्होंने कहा,
हाँ तो चल बेटा, जल्दी से अस्पताल चल, वहां तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर पुलिस वाले विनीत से बोले, अरे ये क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो विनीत बोला, नहीं नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था तो गलती से मां से ही टक्कर हो गई। अच्छा, तो तुम कार में और तुम्हारी मां पैदल कहां घूम रही है? कहीं तुमने अपनी मां को लड़ाई झगड़ा करके घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया है? पुलिस वाले ने पूछा तो विनीत का तो हलक ही सूखने लगा। लेकिन विमला जी को तो उस समय अपने पति के पास जाने की जल्दी पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया, नहीं सर, मैं तो यहां पास ही के मंदिर में अपने पति की सलामती के लिए विनती करने आई थी, और मेरा बेटा तो सच में अपने पिता के पास जल्दी में अस्पताल जा रहा था, इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। कहती हुई विमला जी अपने हाथ पैर में लगी चोट को ध्यान ना देते हुए उसकी कार में बैठ गईं और जल्दी से विनीत को अस्पताल चलने के लिए कह दिया। पुलिस वालों ने भी विनीत को उस समय सख्त हिदायत दे दी कि अगर तुमने अपने मां बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। विनीत अपनी मां को टक्कर मारने से और पुलिस वालों की नजर में आ जाने के कारण डर रहा था, इसलिए उस समय चुपचाप विमला जी को अस्पताल लेकर चला गया। वहां जाकर देखा तो मदन लाल जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। जब विमला जी ने काउंटर पर जाकर पता किया कि उनकी फीस किसने भरी है, तो उन्होंने बताया कि एक भोला नाम के व्यक्ति ने उनकी फीस जमा करवाई है और दवाइयों गोलियों के लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भी जमा करके गया है, ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। उन्होंने आपका बहुत इंतजार भी किया, लेकिन आप आए ही नहीं, इसीलिए वो चला गया। विमला जी सोच सोचकर परेशान हो गई कि ये भोला कौन है जो इतनी फीस यूं ही हम अजनबियों के लिए भर गया। मैं तो किसी भोला को नहीं जानती। फिर उन्होंने विनीत से भोला के बारे में पूछा तो उसने भी ना में सिर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद विनीत के पिता को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो विनीत अपने पिता से मिला और अपनी मां को अपने घर का एड्रेस देकर वहां से चलता बना। कुछ दिनों बाद मदन लाल जी की छुट्टी हुई तो विमला जी ने अपने छोटे बेटे विनीत को फोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी में आए हुए हैं, आप लोग ऑटो करके आ जाइए। विमला जी ने उनका घर देखा भी नहीं था, फिर भी ऑटो वाले को एड्रेस बताया तो उसने उस एड्रेस पर पहुंचा दिया। अब दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर ही भिखारी की तरह भूखे प्यासे बैठे रहे। जब उनकी बहू पिंकी शाम को घर आई और उनको अपने घर के बाहर बैठा देखा तो वो तो उन्हें देखते ही आग बबूला हो गई और जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जब वे दोनों अंदर आ गए तो उन पर बरस पड़ी, आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे, आपको तो मालूम था ना कि घर में दिन भर कोई नहीं रहता है, बच्चे भी स्कूल के बाद ट्यूशन चले जाते हैं। आज आप जैसे फटीचर लोगों के कारण हमारे आस पड़ोस में तो हमारी नाक कट गई है। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में ये कौन भिखारी लोग आए हैं। चिल्लाते हुए पिंकी फिर विमला जी से बोली, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूं और आप तो वहां अस्पताल में कुर्सी ही तोड़ती होंगी। बेचारी विमला जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो कभी एक दिन भी भरपेट खाना खाया और ना ही रात को सो पाती थी। फिर भी अपना दुखड़ा कैसे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गईं। अब तो विमला जी विनीत के घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती। एक दिन देर रात को मदनलाल जी पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहू के कमरे की बत्ती जल रही है। वो कमरे के पास गए तो उन्हें बेटे बहू की आवाज सुनाई दी। उनकी बहू विनीत से कह रही थी, विनीत, मैं तो कहती हूं उन बूढ़े बुढ़िया को रास्ते से हटा देते हैं, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी विनीत बोला, लेकिन यार, मां के एक्सीडेंट के बाद से पुलिस वालों ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी है कि इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर इनको कुछ हुआ तो उनके शक की सुई सीधा मेरी तरफ ही जाएगी। तभी पिंकी बोली, अरे मेरे भोले पतिदेव, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। किसी दिन अच्छा सा अवसर देखकर इन्हें ऐसी मौत देंगे कि एक कान की खबर दूसरे कान को पता ही नहीं चलेगी। बहू की ऐसी बातें सुनकर मदन लाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो वापस अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर कुछ सोच विचार करते रहे, फिर विमला जी को उठाकर सारी बात बताई और पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कब और किसने किया था। तो विमला जी ने उन्हें उस दिन की सारी बात बताई कि किस तरह वो विनीत की कार से टकराई और पुलिस वालों ने उसे क्या कहा। मदन लाल जी समझ गए
कि विनीत उन्हें किस मजबूरी में रख रहा है, वरना वो तो उन्हें अपने पास एक सेकंड भी नहीं रखता। उन्होंने विमला जी से कहा, अपनी बेइज्जती कराने और बेमौत मरने से तो यही अच्छा है कि हम रातों रात कहीं चले जाएं। वो दोनों आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से निकल गए। चलते चलते सुबह हो गई तो एक चाय के ठेले पर रुककर दोनों ने चाय पी और फिर दोनों गांव जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। वो दोनों आंसू बहाते हुए जा ही रहे थे कि तभी उसी रास्ते से वही भोला भी अपनी कार से जा रहा था। वही भोला जो कभी मदन लाल जी से भीख मांगता था, पर आज वो 3 मंजिल का मालिक बन चुका था। उसने अपनी कार रोकी और मदन लाल जी और विमला जी को गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि ये तो वही अम्मा और बाबूजी हैं जिनकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। वो तुरंत गाड़ी से उतरा और दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाते हुए बोला, बाबूजी, बाबूजी। मदन लाल जी को वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने मुड़कर देखा कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। जब वो पास में आया तो मदन लाल जी उसे नहीं पहचान पाए और बोले, माफ करना बेटा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तभी भोला बोला, बाबूजी, मैं आपका भोला हूं, आपने अपने भोला को ही नहीं पहचाना। और अम्मा, आपने तो मुझे भीख मांगने से मना किया था ना, फिर भी आप मुझे नहीं पहचान पाई। अरे अम्मा, आज आपके आशीर्वाद से ही मैं एक काबिल इंसान बन पाया हूं। चलिए बाबूजी, आज आपका भोला बेटा आप दोनों को अपनी मेहनत की कमाई खिलाएगा। उसमें भीख का 1 रुपया भी नहीं है, बल्कि अम्मा जी द्वारा दिए गए 500 और बाबूजी द्वारा दिए गए 50 रुपए से तैयार किए गए कारोबार से आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। आपको ये 550 का ब्याज ही है जो आपके बुढ़ापे में सहायता प्रदान करेगा। भोला की बात सुनकर मदन लाल जी और विमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों भोला के साथ उसके घर चले गए। वहां जाकर देखा तो भोला की ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग किसी बंगलों से कम नहीं लग रही थी। मदन लाल जी और विमला जी उसकी तरक्की देखकर खुश हो गए। बातों ही बातों में भोला ने उन्हें बताया कि उसने अस्पताल में उनके ऑपरेशन का बिल भरा था, क्योंकि वो उस समय अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने गया था। तभी उसे पता चला कि आपका पैसों के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने वहां रुककर आपका बहुत इंतजार किया, पर आप नहीं आए, और जब दोबारा गया तो आप लोग वहां से जा चुके थे। अब मदन लाल जी और विमला जी खुशी खुशी भोला के घर में रहने लगे। वहां उन्हें खूब मान सम्मान मिलता। इधर मदन लाल जी के बड़े बेटे सुधीर को कैंसर की बीमारी हो गई, जो अब बिस्तर में पड़ा रहने लगा था, और छोटे बेटे विनीत को बिजनेस में घाटा होने के कारण अब वो भी नशे में धुत रहने लगा, जिसके कारण उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए। आज भगवान ने उन दोनों की ऐसी दुर्गति कर दी थी कि अब दर दर भटकने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा था। सच ही कहा है, बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए। जैसा बीज उन्होंने बोया था वैसा ही आज वो काट रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।